everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So जैसे कि आपको पता है क्लास 12th की जो हम फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट बुक का वो खत्म कर चुके हैं. तो इन दिस वीडियो हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को करने जा रहे हैं. 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो फर्स्ट बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका जो फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे. बेसिकली हम इस वाली वीडियो में संविधान के कुछ जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है आपकी बुक के उसको डिस्कस करेंगे. नाउ कम सो हमें संविधान की क्या जरूरत है, क्या लगता है आप लोगों को क्या है संविधान. कुछ लोग कहेंगे कि मैम संविधान क्या है, संविधान रूल्स है बस, दैट्स इट, रूल्स है, ठीक है. कुछ कहेंगे हम संविधान क्या है, तो जैसे संविधान ये है ना कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए वो काम. बेसिकली संविधान की हमें जरूरत क्या है, संविधान है क्या, तो इसको डिस्कस करते हैं कि हमें संविधान की क्या जरूरत है. तो संविधान तालमेल बढ़ाता है. संविधान क्या करता है बच्चे, तालमेल बढ़ाता है. तो संविधान का प्रथम कार्य क्या है, संविधान का प्रथम कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के लोगों में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे. अब आप कहोगे इतनी टफ डेफिनेशंस, अब हमें कैसे समझ में आएगा. नाउ ट्राई. सो संविधान का पहला कार्य क्या है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे. तो बेसिकली आपका संविधान क्या करता है, आपको कुछ ऐसे रूल्स देगा. सपोज आपको कुछ ऐसे रूल्स देगा जिससे कि क्या बना रहे, प्रथम कार्य संविधान बुनियादी नियमों को एक समूह उपलब्ध कराए. ठीक है, उसने आपको क्या रूल्स दे दिए, रूल्स दे दिए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे. ऐसे रूल्स जो सबके लिए हो. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप जिससे जहाँ पे आप रह रहे हो कुछ रूल्स आपको ऐसे देखे सिर्फ आपके लिए, आपके पड़ोसियों के लिए कोई दूसरे रूल्स है. संविधान ऐसा नहीं करता बच्चे. संविधान जो है वो सबको एक जैसे रूल्स देगा. ठीक है, बुनियादी नियमों को एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के लोगों में एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है एक नॉर्मल लेवल पे जो है कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बन रहे. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको अभी पता होगा लेटेस्ट एग्जाम्पल ड्राइविंग का. तो 18+ जो लोग हैं उनका लाइसेंस बनता है और उन्हें मतलब जो है लाइसेंस दिया जाता है और ड्राइविंग करने का हक भी उन्हें होता है. ठीक है, तो अब जो है ये जो 18+ का सिस्टम है ये सबके लिए, जनरली सबके लिए. ये तो है नहीं कि मतलब सिर्फ आपके लिए 18+ है, सामने वाले के लिए 21+ है. तो ये जो 18+ वाला रूल है कहाँ से आया है, किसने दिया हमें, किसने. आप कहोगे गवर्नमेंट ने निकाला. गवर्नमेंट कहाँ से है, गवर्नमेंट को किसने बनाया, किसने, कुछ तो होगा ना. तो गवर्नमेंट को बनाया किसने, संसद ने. संसद को कौन डिसाइड करेगा, संविधान. तो मतलब ऑलमोस्ट जो है सब चीजों की जो जड़ है, सब चीजों का जो हेड है वो कौन है, हमारा संविधान है. ठीक है, तो अब आपको आई होप प्रथम कार्य बहुत अच्छे समझ में आ गया. पहला कार्य कि संविधान क्या करता है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के लोगों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे. तो निर्णय लेने की विशिष्टताएं. सेकंड है आपका निर्णय लेने की शक्तियां, बोल लो विशिष्टताएं, बोलो व्हाटएवर. ठीक है, सो दूसरा कार्य क्या है, तो संविधान यह निश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्रॉपर एक कानून दे दिया गया. ठीक है, तो संविधान आपको कानून भी देगा. ठीक है, और ये भी डिसाइड करेगा कि वो जो कानून आपको दिया उसे कौन बनाएगा. एग्जाम्पल दिया होगा आपकी बुक में, एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं वो दूंगी. सपोज आपका एक ग्रुप है, ग्रुप में 8-10 लोग हैं. ठीक है, 8-10 लोग हैं, 8-10 गर्ल्स हैं. सबकी 8-10 लड़कियों की अलग अलग हैबिट्स है. ठीक है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को मूवीज देखना पसंद है. ठीक है, और आप सब एक ही हॉस्टल में रहते हो, एक कमरे में आपको 8 लड़कियों को एडजस्ट करना है. ठीक है, तो कैसे एडजस्ट करोगे, किसी को रात में देर से आना पसंद है, किसी को सुबह जल्दी जाना है, क्या करोगे आप लोग. तो आप लोग 8 जने बैठोगे, बेसिकली यही होगा, बैठोगे, रूल्स बनाओगे. ठीक है, कि भाई देख तू इस टाइम पे आ, तुझे जो करना है इस टाइम पे कर. इससे क्या होगा, एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लड़ाइयां नहीं होगी आप लोगों में और चीजें बहुत टाइम टेबली चलेंगी. ठीक है, तो वही काम क्या करता है हमारा संविधान करता है. आपकी बुक में वाला एग्जाम्पल दिया गया कि मतलब कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो मतलब कैसे रहेगा, जैसे लड़ाइयां वगैरह होगी तो प्रॉपर डिसाइड हो जाएगा. ठीक है, कोई ओल्ड एज है, कोई कम है. तो मैंने आपको एक गर्ल वाला एग्जाम्पल दिया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको. तो अब निर्णय लेने की शक्ति है, तो संविधान ये डिसाइड करता है बच्चे कि जो है कानून हमारे लिए कौन बनाएगा, कि कानून कौन बनाएगा. तो कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह संविधान उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण व शासन होता है. तो जैसे कि 12th क्लास वालों को पता होगा, ये 12th में जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि पहले नहीं थे, पहले ये नहीं था, ये दिल्ली है, ये जम्मू कश्मीर है, ये बिहार है, ये उत्तराखंड है, राज्य कुछ नहीं था पहले. ठीक है, तो बेसिकली कुछ चीज आई जिससे राज्य बने. ठीक है, राज्य बने तो उनमें सरकार आएगी, राज्य बन जाएंगे, लोग बैठ जाएंगे, काम कैसे चलेगा, तो चलने के लिए सरकार चाहिए ना. तो बेसिकली संविधान जो है बुनियादी सिद्धांतों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण व शासन होता है बेसिकली. ठीक है,
नाउ संविधान इस सवाल का भी जवाब देता है कि वह सामान्य शक्ति के मूल वितरण को साफ करता है। तो अब ये नहीं है कि अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई काम कभी भी अगर तबीयत खराब हुई है, तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास जाओगे, राशन वाले के पास तो जाओगे नहीं, ठीक है, और राशन चाहिए तो राशन वाले के पास जाओगे, डॉक्टर के पास तो जाओगे। तो वही हाल हमारा यहाँ पे होता है। सपोज जैसे कि आपको गवर्नमेंट की एक वो मान लो, हाँ चलो ये मान लेते हैं हम कि आपको लाइसेंस बनवाने जाना है, ठीक है, तो आप ड्राइविंग अथॉरिटी के पास जाओगे, ठीक है, और अगर आपको कोई केस लड़ना है तो आप न्यायालय में जाओगे, विधायक के पास थोड़ी जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये किसने किया, ये विधायक, न्यायपालिका, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी, ये सब क्या है, यही तो है कि संविधान इस सवाल का भी जवाब देता है कि समाज में शक्ति का मूल वितरण को साफ करना, कि समाज में एग्जैक्टली किस पर्सन के पास कितनी शक्तियां होंगी, कोई किसी पे प्रेशराइज ना करे, सबकी एक जो है डिवीजन हो सके प्रॉपर, ठीक है ना। संविधान का दूसरा काम ये साफ करना है कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, जो मैं आपको बता चुकी, संविधान ही डिसाइड करेगा कि फैसला कौन लेगा। और संविधान ये भी निश्चित करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अब फैसला लेगा तो डिसाइड करेगा, फैसला कौन लेगा, सरकार लेगी। अब सरकार कैसे बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी संविधान डिसाइड करता है। भारत संविधान में साफ साफ कहा गया कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। जैसे कि मैंने आपको बनाया, कानून कौन पास करेगा, संसद करेगी। लेकिन इस संसद का गठन कैसे किया जाएगा, तो ये भी अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे ये अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है हमें कानून मिलेंगे, कानून को संसद बनाएगी, तो संसद को कौन बनाएगा, उसको भी तो बनाने का किसी को अधिकार होना चाहिए। तो वो काम कौन करता है, आपका संविधान करता है। आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा संविधान का पहला और दूसरा काम। पहला काम, संविधान तालमेल बढ़ाता है और नियमों का एक ग्रुप जो समूह है वो उपलब्ध कराता है। सेकंड चीज जो है आपका निर्णय लेने की शक्तियां, विशेषताएं देता है, ठीक है। सो ये था आपका पहला और दूसरा कार्य, ठीक है। इसको अच्छे से जो है इसको समझ लीजिएगा, इस टॉपिक को क्लियर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे